हत्या की धारा 302 होती थी, लेकिन अब सरकार ने बदलकर कर दिया है 101। पहले धोखाधड़ी की धारा होती थी 420, लेकिन अब धोखाधड़ी की धारा बदलकर 316 हो गई है। यही नहीं, भीड़ भाड़ या हंगामा करने की धारा होती थी 144, लेकिन अब बदलकर हो गई है 187। देश के कानून में बहुत से बदलाव हुए हैं, बहुत सी धाराएं बदली गई हैं। किस जून की कौन सी धारा है और किसको कितना बदला गया, आइए हम आपको बताते हैं। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने और देश के साथ गद्दारी करने की धारा पहले थी 121, अब हो गई है 145। और इसके साथ ही देश के खिलाफ जो गलत गतिविधियां होती थी, पहले उसकी धारा 121A थी, अब धारा 146 हो गई है। अगर कोई मानहानि का दावा करता है या केस करता है तो उस पर धारा 499 लगती थी, लेकिन अब धारा 354 लगेगी। और वही राजद्रोह कानून की धारा 124A थी, उसे बदलकर धारा 150 कर दी गई है। इतने सारे बदलाव किए गए हैं हिंदुस्तान के कानून में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस मामले को लेकर बदलाव हो रहे थे तो इस मामले पर वकील का क्या कहना है, आइए हम आपको पूरा मामला बताते हैं। पूर्व डीजीपी बिजलाल कहते हैं कि पहले किसी बड़े अपराधी को बड़ी मुश्किल से पकड़ा जाता था और उसको सजा मिलती थी और बाद में पता चलता था कि उसकी सजा माफ हो गई है। जो लोग पॉलिटिकल पावर की वजह से अपनी सजा कम करवा लेते थे उनको जेल से बाहर निकाल लिया जाता था, लेकिन कानून के बदलाव से अपराधी ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप अपनी सजा कम करवा पाएंगे लेकिन उसको माफ नहीं कर पाएंगे। जो कानून में राजनीतिक रूप से दुरुपयोग होता था अब वो नहीं होगा। और डीजीपी बिजलाल ने कहा कि यह डिजिटल इंडिया के तहत जो बदलाव हुए हैं इसमें कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। और वही दूसरी तरफ वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा का कहना है कि कुछ हद तक कानून बदला गया है, कुछ हद तक उसको छोटा किया है। जो प्रावधान पहले अप्लाई नहीं होते थे उन सबको हटाया गया है। जो देश में भ्रष्टाचार होता था उस पर भी प्रतिबंध लगाने में आसानी होगी। ये धाराएं पहले से और ज्यादा मजबूत है। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि राजद्रोह की भी धारा बदली गई है। और इस राजद्रोह के बदलाव को लेकर देश में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो दो लोग आप देख रहे हैं डॉक्टर एक्टिविस्ट और डॉक्टर अपील है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब इन लोगों पर धारा लगाई गई थी अभिव्यक्ति और लोकतंत्र का हवाला दिया गया, लेकिन इसमें भी बदलाव कर दिया गया। राजद्रोह की जो धारा है उसमें क्या बदलाव किया गया, आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राजद्रोह की जो धारा थी उसको खत्म कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता से राजद्रोह हटा दिया गया है। ब्रिटिश काल का राजद्रोह अब खत्म कर दिया गया है। पहले आईपीएस की धारा 224A में आता था, अब धारा 150 के तहत आरोपी तय होंगे। वही राजद्रोह की जगह देशद्रोह का शब्द भी आएगा। अब सजा 3 साल से बढ़कर 7 साल होगी। और जो उम्र कैद की सजा थी उसका भी प्रावधान इसमें जोड़ दिया गया है। देश की एकता संप्रभुता को खतरा पहुंचाना अपराध है। इस कानून का धड़ल्ले से दुरुपयोग होता था। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के गलत इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की थी। इसमें गिरफ्तारी पर जमानत बड़ी मुश्किल से होती थी। इसमें 3 साल से आजीवन कारावास की सजा थी। 2015 से 2020 तक राजद्रोह में 356 केस दर्ज हुए थे, लेकिन 5 साल में 548 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें सिर्फ 12 अपराधी ही दोषी साबित हुए। लेकिन अब इस कानून में बदलाव किया गया। अब अपराधियों को बचा पाना नामुमकिन है। आज की खास खबर।